Dear students, today once again I would like to discuss clause. सबऑर्डिनेट क्लाज के तीन हिस्से बताए थे, तीन पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। ये क्लाज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ही जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो जो मिश्रित वाक्य होंगे उनमें जटिलता स्वाभाविक है, इसलिए सावधानी से आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ढंग से इसको समझें। क्यों? क्योंकि नाउन क्लाज में वे ही कनेक्टर, वही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वही कंपाउंड सेंटेंस में भी होता है। हु, व्हिच, व्हाट, दैट, हुज, हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और जो ये है व्हेन, व्हाई, इनका प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब की तरह होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लाज की भूमिका में भी होते हैं, और एडवर्ब क्लाज, ये जो एडजेक्टिव क्लाज में हैं एडवर्ब और ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये ही कंपाउंड सेंटेंस में भी प्रयुक्त होते हैं। सेंस अलग अलग है। तो ये देखिए, और नाउन क्लाज में अंतर, तो अंतर स्पष्ट करना, जैसे पहले एक वाक्य हमने कि एक सेंटेंस देखिए और उसमें अंतर देखिए। पहले नाउन क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज में, एडजेक्टिव क्लाज, इनको ढंग से आप देख लें। जो नाउन क्लाज होगा और एडजेक्टिव क्लाज होगा, इसमें वाक्य को देखते हुए आप उसका अंतर स्पष्ट करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा नाउन क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज के अंतर में एक सेंटेंस दे दिया कि आई नो दैट मोहन हैज पास्ड, और दूसरा सेंटेंस दिया आई हैव ए वॉच, दैट आई बॉट, या दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब इसमें देखिए, दैट मोहन हैज पास्ड और दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, यह नाउन क्लाज है और यह एडजेक्टिव क्लाज है। अब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नाउन क्लाज एंड एडजेक्टिव क्लाज। यहां पर नाउन क्लाज में दिया आई नो दैट, मैं जानता हूं कि मोहन पास हो गया है, और मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की बनी है, गोल्डन वॉच है। अब इन दोनों वाक्य में देखिए, इसमें हिंदी में जब देखेंगे तो इसका की अर्थ होगा और इसका जो की, लेकिन नियमानुसार इसमें केवल जो नाउन है यानी मोहन, उसके बारे में केवल सूचना दी जाती है, तो क्लाज हो जाता है नाउन क्लाज। और इसमें जो घड़ी है उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो घड़ी जो कि सोने की बनी है, ये उसकी वैशिष्ट है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी है। इस पूरे वाक्य का, प्रिंसिपल क्लाज का
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है घड़ी को, इसके नाउन प्रोनाउन को। और इसमें मुझे मालूम है कि मोहन पास हो गया। इसमें मोहन जो है उसके बारे में केवल आपको एक जानकारी दिया है, कोई विशेषता नहीं बताई। तो यह अंतर है। दूसरी चीज, एक और उदाहरण नाउन क्लॉज इसका डिस्टिंग्विश, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश है अंतर, अंतर है किसके बीच में, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का अंतर। अब एक वाक्य जैसे हमने दिया, आई नो हु रोट मैकबेथ। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें, आई नो हु रोट मैकबेथ, इसमें इसको अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद वाक्य जब दोनों के दिए जाएंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, yesterday I met a man who was blind। अब यही हूँ यहां आया, यही कुछ लोग सोचते ये लगा, दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन एक नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 हिस्से, तो उसमें से एक ये नाउन क्लॉज है और एक एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे? मुझे मालूम है कि किसने मैकबेथ लिखी, कि किसने, तो यहां पर जानकारी मैकबेथ लिखने वाले के बारे में बता दिया किसने लिखी। लेकिन दूसरे में देखिए, जो मिला व्यक्ति कल वो कैसा था, अंधा था। तो यहां पर क्वालिफाई किया गया उस मैन को, कैसा था, ब्लाइंड था। यहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं, केवल इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि कौन था वो मैकबेथ का राइटर था, उसने मैकबेथ लिखी। तो इसमें हिंदी में आएगा कि किसने, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज, पूरा का पूरा पार्ट। और ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसमें वैशिष्ट बताया जाएगा। इसको ध्यान से समझें और ताकि घालमेल न हो, कंफ्यूजन न हो, इसको बहुत ध्यान से आप देखें। ये डिस्टिंग्विश चल रहा है। अब आज हम एडजेक्टिव क्लॉज पर विचार करते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसके बारे में बात करते हैं। आगे जब थोड़ा बढ़ते हैं तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसका एडजेक्टिव क्लॉज कैसे परिभाषित होगा, उसमें जो एडजेक्टिव क्लॉज है अब देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको कैसे परिभाषित करेंगे। पहली चीज तो आप लोग ये जरूर नोट कर लें कि कैसे, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से, हु, whom, whose, that और which, ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स भी आते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे व्हाई,
और व्हेन, ये रिलेटिव एडवर्ब आ जाते हैं। अब इनका जो प्रयोग होता है, अब जैसे हु आया तो ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होते हैं। ये जो होते हैं ये सभी रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होंगे, सेंस में प्रयुक्त होंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स किसमें होंगे? ये हमेशा रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होंगे। रेस्ट्रिक्टिव सेंस क्या है, इसको जरा ध्यान से समझ लो। रेस्ट्रिक्टिव सेंस जो होता है उसको समझाए जाते हैं, ध्यान से देखिए। रेस्ट्रिक्टिव सेंस का मतलब होता है जब केवल, रेस्ट्रिक्टिव सेंस का मतलब रेस्ट्रिक्टिव सेंस का मतलब होता है केवल वैशिष्ट बताया जाए, केवल विशेषता का प्रतिपादन हो। जब विशेषता का प्रतिपादन होगा और उनका अर्थ जो, जिसने, जो की, जिसका, जिसकी होगा। जैसे अभी हम लोगों ने कहा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु केम हियर। इसको रेस्ट्रिक्टिव सेंस कहते हैं। इसमें जो हु केम हियर आया ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये क्यों है समझ लो। मैं उस बालक को जानता हूं, अब विशेष कह दिया, एम्फासाइज कर दिया, उसी बालक को, और नहीं, जो यहां आया था। ध्यान दीजिए, आई नो द बॉय, मैं उस बालक को जानता हूं जो यहां आया था, यानी जो कल आया। ठीक है, जैसे हमने कहा कोई भी चीज, तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये क्या है, पीसी, और ये एससी का एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इस पीसी में जो कह रहा है कि पर्टिकुलर एक बालक को कह रहा है, तो ये स्पेसिफिक यूज हुआ, मैं उस बालक को जानता हूं जो कल आया था, यानी जो यहां आया था। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रयोग हुआ। अब पर्टिकुलर कह दिया तो निश्चित रूप से इसका अर्थ हो गया आई नो द बॉय, मैं उस बालक को जानता हूं जो यहां है, पर्टिकुलर। ये रेस्ट्रिक्टिव सेंस हो गया, यानी एक बालक के बारे में बताया गया, सबके बारे में नहीं। स्पेसिफिक यूज ही एडजेक्टिव क्लॉज को सूचित करता है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा आई हैव लॉस्ट द वॉच, आई हैव लॉस्ट द वॉच। ठीक है, विच या दैट, जो चाहो लगा दो, दैट यू गेव मी, दैट यू गेव मी। अब इस उदाहरण में देखिए, दैट यू गेव मी, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि मैंने वो घड़ी खो दी है, स्पेसिफिक घड़ी कर दिया, मैंने वही घड़ी खो दी है जो आपने मुझे दी थी, तो स्पेसिफिकली उस पर फोकस हो गया, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। पर्टिकुलर
पर्टिकुलर घड़ी, इसलिए दैट यू गिव मी। ये रेस्ट्रिक्टिव सेंस है जिसमें वैशिष्ट किसी एक पर, केवल विशेषता का प्रतिपादन हो, एक पर फोकस हो, उसी एक पर फोकस हो। और अगर कॉन्टिन्यूटी सेंस होगा तो कॉन्टिन्यूटी सेंस में जैसे मैं कहता हूं, अब रेस्ट्रिक्टिव सेंस होगा, इसके नीचे अब कॉन्टिन्यूटी सेंस देख लो। ये रेस्ट्रिक्टिव सेंस जो है एडजेक्टिव क्लॉज को बनाता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी सेंस है, निरंतरता का भाव, वो कंपाउंड सेंटेंस को जन्म देता है। सेम यही चीज है, वो किसको जन्म देता है? कंपाउंड सेंटेंस को। ध्यान दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस को जन्म देता है, इसलिए उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी सेंस, निरंतरता का भाव। अब जैसे हमने कहा कि अभी हु का पहले प्रयोग किया था, तो उसको देखो, आई मेट मोहन। अब इसमें किसी पे फोकस नहीं हुआ। हु गेव मी अ लेटर, ये कॉन्टिन्यूटी सेंस की बात हो रही है। हु गेव मी अ लेटर, मुझे मोहन मिला जिसने एक मुझे खत दिया। ये कॉन्टिन्यूटी सेंस क्यों हो गया? क्योंकि जो लड़का मिला वो पर्टिकुलर नहीं, मुझे मोहन मिला जिसने खत दिया। यहाँ तो ये कहा नहीं जा रहा, अब ये न सोचना कि मोहन कोई विशिष्ट अर्थ नहीं, कॉमन नाउन होता है जब कोई, कि मुझे ये घड़ी दी, जैसे आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने वो घड़ी खो दी। अभी इसके पहले आई नो द बॉय, पर्टिकुलर द, इस पर्टिकुलराइज किया गया स्पेसिफिक, तब वहां पर रेस्ट्रिक्टिव सेंस होता है। यहाँ पे कॉमन, मुझे मोहन मिला जिसने। दूसरा भाव, जो लड़का मिला उसके द्वारा क्रिया हो रही है, अभी एक्टिव है। मोहन ने ही क्या किया? मोहन ने ही मुझे खत दिया। मोहन के बारे में कोई ये नहीं कहा गया कि मोहन जो है क्या कर रहा है, पर्टिकुलर है नहीं है। एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति मिला जिसने क्या क्रिया की? खत देने। तो यहाँ पर क्रिया का प्रतिपादन होता है। किसका प्रतिपादन होता है? क्रिया का। क्रिया का की निरंतरता होती है, क्रिया की निरंतरता दिखेगी। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वहां पर कॉन्टिन्यूटी सेंस होगा। अब जैसे मैं कह दूं कॉन्टिन्यूटी सेंस का एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि अच्छा, कॉन्टिन्यूटी सेंस और रेस्ट्रिक्टिव सेंस, ध्यान दीजिए, वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के ही प्रसंग में होता है। एक उदाहरण जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा और वो जो कॉन्टिन्यूटी सेंस है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज में लगेगा। किस में लगेगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज में। अब जैसे हमने कहा कि ही गेव मी मैसेज विच इज दिस, he gave me a message, he gave me, ये भी कॉन्टिन्यूटी सेंस है। अब ये कॉन्टिन्यूटी सेंस किस में आता है? कॉन्टिन्यूटी सेंस केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट क्लॉज में आता है, इसलिए भ्रम न कर देना। कोऑर्डिनेट क्लॉज में आता है कॉन्टिन्यूटिव सेंस। ही गेव मी अ मैसेज, विच इज दिस। अब इसमें ध्यान से देखें, उसने मुझे एक संदेश दिया जो यहां है। यहां पर कोई जो मैसेज है उसी को आगे परिभाषित किया गया, पर्टिकुलर नहीं है। ही गेव मी ए मैसेज, सामान दिया, जो कि यह है सामने रख दिया।
यानी निरंतरता का भाव बना हुआ है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जब रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज, वही रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कॉन्टिन्यूटिव सेंस में होंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। ये अंतर है। तो इसका भी और आगे हम कल कड़ा अभ्यास कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।